पिछली रात नेहा और अर्जुन एक खौफनाक होटल के अंदर फंस चुके थे। उनके सामने एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, जिसके पीछे और भी कई साए दिख रहे थे। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। डर के मारे उनकी सांसें थम गई थीं। मुझे बचाओ, लड़की की कांपती आवाज गूंजी। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गई। अब कमरे में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके ऊपर खून से लिखा था, भाग सको तो भाग लो। नेहा ने घबराकर अर्जुन को देखा। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन हैंडल घुमाते ही लगा जैसे किसी ने उसे बाहर से कसकर पकड़ रखा हो। अर्जुन ने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। तभी अचानक दीवार पर लगे पुराने शीशे में एक परछाई नजर आई। कोई उनके ठीक पीछे खड़ा था। नेहा ने धीरे से गर्दन घुमाई, और अगले ही पल दोनों जोर से चीख पड़े। वह परछाई किसी और की नहीं, बल्कि होटल के पुराने मालिक रवि प्रताप सिंह की थी। 1998 में यह होटल जल गया था, लेकिन रवि प्रताप सिंह की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते थे कि वह जलकर मर गया, लेकिन कुछ का मानना था कि वह जिंदा था और वह खुद इस आग के पीछे था। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब वह सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि एक साया था, लाल जलती आंखों वाला, जिससे तेज गर्मी निकल रही थी, जैसे वह अब भी जल रहा हो। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। साया गुर्राया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। होटल की पुरानी खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं, और बाहर से आती हवा ने पूरे कमरे को बवंडर में बदल दिया। नेहा और अर्जुन को लगने लगा कि अगर वे जल्दी बाहर नहीं निकले तो यह होटल उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। अर्जुन ने अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा देखा। नेहा, जल्दी इधर आओ। दोनों किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। यह एक गुप्त तहखाना था, जहां चारों तरफ पुराने अखबार और जले हुए दस्तावेज बिखरे पड़े थे। एक टेबल पर एक पुराना टेलीफोन रखा था, जिसकी स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक कर रहा था। अगर जिंदा रहना है तो 6 मिनट के अंदर कोड दर्ज करो। नेहा घबरा गई। कोड? कौन सा कोड? अर्जुन ने पुराने दस्तावेज उठाए और पढ़ने लगा। रवि प्रताप सिंह जिंदा था। आग लगने के बाद उसने खुद को मृत घोषित कर दिया और गुप्त तहखाने में रहने लगा। वह होटल में आने वाले हर इंसान को मारता और उनकी लाशें इसी तहखाने में गाड़ देता। नेहा के हाथ से कागज गिर गया। मतलब जो लड़कियां गायब हो रही थीं, वे सब। अर्जुन की आंखें फैल गईं। हम उस कातिल की कैद में हैं, जो मरकर भी जिंदा है। अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट थे। नेहा ने टेलीफोन के कीपैड पर हाथ रखा और सोचने लगी, कोड क्या हो सकता है। अर्जुन ने पुरानी फोटो देखी। उसमें रवि प्रताप सिंह के पीछे एक नंबर लिखा था, 2,61,998 इंच। नेहा, जल्दी यह डालो। नेहा ने कांपते हाथों से कोड डाला। 261,998। टेलीफोन से एक तेज बीप की आवाज आई और तहखाने का एक और दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा और अर्जुन तेजी से बाहर भागे। होटल के हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वही झुलसी हुई लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। अब रुको मत, भागो, वह चिल्लाई। दोनों ने हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़े। पीछे से काले धुएं का गुबार उठ रहा था। होटल खुद जलने लगा था। नेहा और अर्जुन जैसे तैसे बाहर निकले। अगले ही पल होटल की पूरी इमारत जोरदार धमाके के साथ गिर गई। पुलिस आई, लेकिन होटल में किसी की लाश नहीं मिली, न रवि प्रताप सिंह की, न उन गायब लड़कियों की। नेहा आज भी सोचती है, क्या वह सच में भूत था या फिर कोई इंसान। लेकिन एक बात तो तय थी, कुछ जगहों पर जाना मौत को बुलाने जैसा होता है।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।